नमस्कार छात्रों। आज हम सब कक्षा 7 के पाठ संस्कृत के पाठ 1 नीति वचनम का अध्ययन करेंगे। नीति वचनम अर्थात अच्छे वचन, सुविचार। इसमें आपके श्लोक दिए हुए हैं। श्लोकों का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी। आप मेरे पढ़ने को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद उसका अर्थ समझिएगा। पहला श्लोक है, अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा। अधमा धनम इच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। इसका अर्थ है, पहले शब्दों के अर्थ देखिए। अधमा माने निम्न श्रेणी के लोग, धनम माने धन, इच्छन्ति माने इच्छा करते हैं या चाहते हैं। निम्न श्रेणी के लोग सिर्फ धन की इच्छा करते हैं, धन चाहते हैं। धनम मानम च मध्यमा, और मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, किंतु उत्तम श्रेणी के लोग मान की ही इच्छा करते हैं। मानो ही महताम धनम, क्योंकि उनके लिए अपना मान सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। ये हमारे कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम श्रेणी के लोग अर्थात निम्न श्रेणी के लोग, मध्यम श्रेणी के लोग और उत्तम श्रेणी के लोग। तो इसमें उन्हीं तीनों श्रेणियों के लोगों के बारे में बताया गया है कि किसकी कैसी भावना होती है। कि अधमा निम्न श्रेणी के लोग धन चाहते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग धन और मान दोनों चाहते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग खाली मान की इच्छा करते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। शब्दार्थ है इसमें, अधमा माने निम्न श्रेणी के लोग, मैंने पहले भी बता दिए हैं। धनम धन इच्छन्ति चाहते हैं। मध्यमा माने मध्यम श्रेणी के लोग, उत्तमा उत्तम श्रेणी के लोग, मानो माने उनका मान सम्मान, ही का मतलब ही, महता माने सबसे बड़ा धन। दूसरा श्लोक है, यत्र नार्यसु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र अस्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया। यत्र माने जहाँ, नार्यसु माने स्त्रियों का, पूज्यन्ते माने पूजा होती है। तो पूजा, यहाँ पूजा होने का मतलब ये नहीं कि हम आरती लेकर पूजा करें। उसका मतलब है कि यहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है। रमन्ते माने निवास करते हैं, तत्र माने वहाँ, देवता माने हमारे सभी देवता। कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु यत्र न अस्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र अफला क्रिया, और जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी काम, सभी क्रियाएं असफल होते हैं। यत्र यहाँ जहाँ नार्यस्तु स्त्रियों का, पूज्यन्ते माने सम्मान होता है, रमन्ते माने रहते हैं, निवास करते हैं, तत्र माने वहाँ, देवता माने देवता। यत्र अस्तु, और जहाँ ना नहीं, पूज्यन्ते माने सम्मान नहीं होता है, सर्वा तत्र माने वहाँ, सर्वा सभी, असफल और क्रिया काम। तो जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ सभी देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहाँ सभी काम निष्फल या असफल हो जाते हैं। आपको इसी तरह से करना है। पहले आप श्लोक उतारेंगे, उसके बाद उसको डालेंगे उसके शब्दार्थ। श्लोक के कुछ शब्दार्थ मैंने नीचे भी हैं और कुछ शब्दार्थ मैंने ये निशान लगाए हैं, अलग से हैं। इनको भी आपको साथ के साथ ही लिखना है और उसके बाद उसका श्लोक का अर्थ लिखेंगे। इसी तरीके से ये लेसन पूरा करना है आपको। तीसरा श्लोक है, वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। कि जिस मनुष्य, वाणी माने बोली, रसवती माने मिठास से भरी हुई, यस्य माने जिसकी, श्रमवती माने परिश्रम से भरे हुए, क्रिया माने काम, लक्ष्मी माने धन, दानवती माने दान के लिए, जीवितम माने जीना। जिस मनुष्य की वाणी मिठास से भरी हुई है, अर्थात जो मनुष्य हमेशा मीठा वचन बोलता है और जिसके सभी काम परिश्रम से भरपूर हैं, परिश्रम से भरे हुए हैं, और जिसके पास लक्ष्मी माने धन, धन दान करने के लिए है, उसी मनुष्य का जीवन सफल है। चौथा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य माने अपने से बड़ों को, नित्य माने हमेशा, वृद्धोपसेवनी माने बूढ़े बूढ़ों की सेवा करना, चत्वारी माने 4, तस्य माने उसके, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, आयु विद्या यशोबलम, आयु विद्या यश और बल। इसका अर्थ है, जो मनुष्य हमेशा अपने से बड़ों को नमस्कार करता है और अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करता है
उस मनुष्य के 4 गुण हमेशा बढ़ते हैं। वो गुण कौन कौन से हैं? आयु, विद्या, यश और बल। अगला श्लोक है, उद्यमेने सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेने माने परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति माने पूरे होते हैं, कार्याणि माने सभी कार्य, ना माने नहीं, मनोरथै माने सोचने और विचारने से, ना ही नहीं, सुप्तस्य माने सोए हुए, सिंह से शेर के, प्रविशन्ति माने प्रवेश करते हैं, मुखे माने मुख में, मृगा माने पशु या हिरन। तो इसका अर्थ है मनुष्य के सभी काम परिश्रम करने से ही पूरे होते हैं, ना कि सोचने और विचारने से। क्योंकि जिस प्रकार शेर एक जंगल का राजा है, बलवान पशु है, लेकिन अगर वो सोता हुआ है तो उसके मुख में भी हिरन प्रवेश नहीं करते हैं, अर्थात उसे भी अपना शिकार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अगला श्लोक है, सहसा विद्येत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम वृणुते ही विस्मय कारिणाम गुणम लुब्धा स्वमेव संपदा। सहसा माने अचानक, विदित माने करने वाला, ना नहीं, क्रिया अविवेक माने बिना सोचे समझे, बिना विचारे हुए, परम माने सबसे बड़ी, आपदा माने मुसीबत, संकट, वृणुत माने वर्ण करती है, विस्मय कारिणाम माने सोच विचार कर काम करने वाले मनुष्य के, गुण, लुब्धा माने मोहित होकर या मुग्ध होकर, स्वयं ही, संपद माने संपत्ति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य हमेशा अचानक और बिना सोचे समझे हुए सभी कामों को करता है, वह मनुष्य मुसीबतों को ही प्राप्त करता है, अर्थात बिना सोचे समझे काम करने से मनुष्य को संकटों का ही सामना करना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य हमेशा सोच समझकर कार्य करता है, विचार पूर्वक कार्य करता है, उसके गुणों पर लुब्ध होकर माने मोहित होकर लक्ष्मी या धन संपत्ति स्वयं ही उसके पास आ जाती है। वृणुत माने वर्ण कर लेती है, तो स्वयं ही उसको वर्ण कर लेती है या उसके पास आ जाती है। अगला श्लोक है, अपूर्व कोपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षयमाति चा संचयात। अपूर्व माने अनोखा, कोपि माने कैसा, कोशो अयम माने ये खजाना, विद्यते माने है, तब माने तुम्हारा, भारती माने सरस्वती, व्यय तो माने व्यय करने से, वृद्धि माने वृद्धि को प्राप्त होता है, क्षय मायाति माने घटता है, संचयात इकट्ठा करने से। इस विषय में, इस श्लोक में हमें विद्या की महिमा के बारे में बताया गया है कि भारती माने सरस्वती, हे माँ सरस्वती, तुम्हारा ये विद्या धन का कैसा अनोखा खजाना है, अपूर्व अनोखा खजाना है, जो व्यय तो माने व्यय करने से हमेशा बढ़ता जाता है और इकट्ठा करने से घटता जाता है। मतलब अगर हम विद्या को जितना बांटेंगे हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा, और अगर हम किसी को नहीं बताएंगे तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, हम खुद ही भूलते जाएंगे कि हमने क्या पढ़ा था। इसीलिए तो अभी तो कहते हैं कि विद्या का धन सबसे बड़ा धन है। 8वां है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। इसमें हमें एक सच्चे मित्र के बारे में या विश्वासघाती मित्र के बारे में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए। परोक्ष माने पीठ पीछे, कार्यहंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष माने सामने से, प्रियवादिनम मीठा बोलने वाले, वर्जित माने त्याग देना चाहिए, तादृश माने उस, मित्र माने मित्र को, विष कुंभम विष के घड़े को, कि पयोमुखम माने पय माने दूध और मुखम माने मुख पर, कि जो पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ता है और सामने से बहुत मीठा बोलता है, हमें उस मित्र को त्याग देना चाहिए। किस प्रकार, जिस प्रकार से हम किसी घड़े में विष भरा हुआ है लेकिन उसके मुख पर दूध लगा हुआ है और हम उस घड़े को नहीं छूते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार से हमें इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, जो मित्र हमारा पीछे से कामों को बिगाड़ता है और सामने से मीठा बोलता है। आशा है कि आपको ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। बाकी काम शब्दार्थ और ये सब कल की क्लास में करवाऊंगी। धन्यवाद।